आज तो शाम होने को आई है और आज लगता है आज हम यही इसी गांव में विश्राम करेंगे। तो ये कौन सा गांव है? अच्छा, तो आज हम यही विश्राम करेंगे रात्रि। करता दुखहर्ता वार्ता विग्रहाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची। जय देव सर्वांगी सुंदर उठ सिंदूराची कंठी झलके माले मुक्ता फलाची। जय देव अरे वाह, बहुत सुंदर। ये गाना कौन गा रहा है? सुनो तो। अरे लगता है आप कोई परदेसी हो, इसलिए आप नहीं जानते वो हमारी अहिल्याबाई की आवाज है। वो मालकोटी शिंदे की पुत्री है। अच्छा, क्या आप मेरा परिचय उनसे कराओगी? जी जी जरूर, चलिए चलिए। मालकोटी शिंदे जी प्रणाम। मालकोटी शिंदे जी, हमारे गांव में कोई परदेसी आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। मालकोटी जी प्रणाम। प्रणाम महाराज, आइए बैठिए महाराज। मालकोटी जी, मेरा नाम मल्हार राव है और मैं मालवा का शासक हूँ। जैसे ही कल मेरे कदम इस गांव में पड़े तो मैंने सुना एक कन्या बहुत सुंदर गाना गा रही थी। माना कि उनके गले में स्वयं सरस्वती का वास है और मैंने सुना कि वो आपकी पुत्री है। मेरा मन कर रहा है कि मैं बार बार उसी धुन को सुनते चले जाऊं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। अपने बेटे के लिए आपकी पुत्री का हाथ मांगने आया हूं और मेरा ये प्रस्ताव आप स्वीकार कीजिए। ये प्रभु की कौन सी कृपा है जो मेरे घर आज मेरी बेटी का रिश्ता हो रहा है। आपका मैं धन्यवाद करती हूँ जो मेरी घर की बेटी आपकी घर की बहुत बड़ी बनने जा रही है। मैं ये विवाह प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। ठीक है मालकोटी जी, आप विवाह की तैयारी कीजिए। विवाह की तैयारी की जाए। हेरी फेरी पैया पकड़ ले, हेरी फेरी पैया पकड़ ले, हेरी फेरी पहलो फेरो फेरी लाड़ी बेबाबू की प्यारी। दूजो फेरो फेरी लाड़ी कन्या से तू प्यारी। तीजो फेरो फेरी लाड़ी बेबेणों की दुलारी। फेरी फेरी पैया पकड़ ले, हेरी फेरी पैया पकड़ ले, हेरी फेरी पैया पकड़ ले, हेरी फेरी। और इस तरह 12 वर्ष की भोली भाली अहिल्या मालवा की अहिल्याबाई होलकर बन गई। राज परिवार ये देखकर चकित था कि वह राजकाज से जुड़ी जटिल से जटिल कार्यों के हल चुटकी में निकाल देती थी। उसकी वाणी में मानो मां सरस्वती का वास हो। ससुर मल्हार राव ने अहिल्याबाई को अपनी बेटी की तरह प्रशिक्षण दिया। समय बीता। वर्ष 1754 में कुंभेर के युद्ध में अहिल्याबाई के पति खांडे राव की मृत्यु हो गई। तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? स्वामी, बेटे खंडेराव, बेटे खंडेराव, उठो बेटा उठो। आपको क्या हो गया है? उठो बेटा, आप इस बुढ़ापे में मेरे साथ कंधे का सहारा कौन देगा बेटा? उठो खंडेराव उठो। जब मेरे पति मेरे जीवन में नहीं रहा तो अब मेरे जीने का कोई अस्तित्व नहीं बचा। हे मेरा स्वामी तुम्हें काट गई, हे मेरा स्वामी तुम्हें
खेती दाता जी ने क्या करिया जी, खेती दाता जी ने क्या करिया जी, मेरो सुहाग चिनी जी आजी, मेरो सुहाग चिनी जी आजी। तुम राजी पाटी से मुँह छोड़ गेली, तुम राजी पाटी से मुँह छोड़ गेली, तुम ते चली गेले मिटे छोड़िया जी, तुम ते चली गेले मिटे छोड़िया जी। आपके पुत्र के जाने के बाद अब मैं टूट चुकी हूँ। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। मैंने तुम्हें कभी भी अपनी वधू नहीं माना है, मैंने हमेशा आपको अपनी पुत्री ही माना है। और पुत्र तो मुझे छोड़ के चले ही गया है, लेकिन जो तुमने निर्णय लिया है, सती होने का निर्णय वापस लिया है, इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से मानता हूँ कि आपने मुझे इस बुढ़ापे में कंधा देने का सहारा दिया है। और अब मैं चाहता हूँ कि इस बूढ़े बाप के जो कंधों का भार है वो आप अपने कंधों पे ले लो। नहीं 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 पिताजी, मैं इतना बड़ा राजपाट कैसे संभालूंगी, मेरे से इतना बड़ा राजपाट नहीं संभाला जाएगा पिताजी। नहीं पुत्री, मैंने देखा है आपने बहुत से जटिल समस्याओं का हल बहुत अच्छे तरीके से निकाला है। और मेरा यही निर्णय है कि इस बुढ़ापे में मेरे कंधों का भार आप संभालें और आज से आज ये राजपाट आप ही संभालोगी पुत्री। और इस तरह पति की मृत्यु के बाद अपने ससुर के राजकाज में अहिल्याबाई ने पूरी तरह से हाथ बटाना शुरू कर दिया। और अहिल्याबाई की कार्य कुशलता के कारण उनके राज्य का विकास काफी तेजी से बढ़ रहा था कि तभी अचानक ससुर मल्लाव राव भी चल बसे। अहिल्याबाई के लिए ये एक बड़ा झटका था। अब सारी जिम्मेदारी पूरे साम्राज्य की अहिल्याबाई के ऊपर आ गई। अहिल्याबाई ने एक बड़ा फैसला किया और पूरे साम्राज्य की बागडोर यह कहकर अपने बेटे को दे दी कि उन्हें अपने दादाजी की तरह राज्य को। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अपने राज तिलक के कुछ समय बाद ही उनके बेटे को गंभीर बीमारी हो गई और वह भी चल बसे। अपने 22 साल के बेटे की मृत्यु से अहिल्याबाई टूट गई, लेकिन अपने प्रजा के खातिर अपने आंसू पी दिए और यह सोचकर कि कहीं राज्य का पतन ना हो जाए, फिर से राज्य के विकास में लग गई। क्योंकि होलकर परिवार के पास अब कोई पुरुष नहीं था, इसीलिए एक कर्मचारी ने पड़ोसी राज्य के राजा राघवा को एक पत्र लिखकर होलकर पर कब्जा करने को कहा। महाराजा प्रणाम। महाराजा, हमें अपने गुप्तचरों से यह सूचना मिली है, पड़ोसी देश की महारानी अहिल्याबाई के शासन में अब कोई पुरुष राजा नहीं रहा, जिस कारण हम उन पे आक्रमण करके उन्हें अपने राज्य में मिला सकते हैं। अवश्य, युद्ध की तैयारी करो। जी महाराज। महारानी प्रणाम।
महारानी, हमें अपने गुप्तचरों से यह सूचना मिली है, पड़ोसी देश के राजा रघोबा हमसे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। सैनिकों, क्या ये बात सत्य है? जी महारानी। अगर ये बात सत्य है तो वाकई में ये बात चिंता का विषय है। क्या एक रानी को अबला समझने का दुस्साहस उस राघव ने किया है? अब मैं मराठा साम्राज्य की बहू और उस राघव को ये बताऊंगी कि अगर कोई दुष्ट हम नारियों के प्रति अगर कोई आंख उठाकर भी देखता है तो हम नारी उनका क्या हाल करते हैं। सैनिकों, जाओ और पूरे साम्राज्य में ये घोषणा कर दो कि हमारे साम्राज्य में जितनी भी महिलाएं हैं वो सब की सब हमारी सेना में भर्ती हो जाए। हम अपनी सेना एक नारी सेना बनाएंगे ताकि वो ऐसे पुरुषों से हम अपना बचाव खुद करेंगे। महाराजा प्रणाम। महाराजा, पड़ोसी देश की महारानी का संदेश आया है। आओ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि तलवार किस तरीके से चलाते हैं। मुझे लगता है कि अब हमारी महिला सेना तैयार हो चुकी है। सैनिकों, अब तुम मेरा संदेश उस राघव तक पहुंचाओ और उस वो को ये संदेश दो कि हमारी नारी सेना अब उससे युद्ध करने के लिए तैयार है। महाराणा प्रणाम। महाराणा, महाराजा, आपको महारानी ने संदेश भेजा हुआ है। राघव जी, मैं मराठा साम्राज्य की बहू अपनी महिला सेना के साथ तुम्हारी सेना पर वार करने के लिए तैयार हूँ। हे राजन, तुमने मुझे एक अबला समझने की बहुत बड़ी भूल की है। इसलिए अब मैं तुम्हें युद्ध भूमि पर बताऊंगी कि जब एक महिला अपने दृढ़ निश्चय पर अटल कर लेती है तब वो क्या से क्या कर सकती है। मेरी महिला सेना अब युद्ध में तुम्हारा संहार करेगी, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम युद्ध में हारे, अगर तुम युद्ध में जीते तो अगर तुम युद्ध में तुम्हारा सामना हमसे हुआ और अगर हम युद्ध में हारे तो दुनिया तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, लेकिन अगर तुम हारे तो इस कलंक को कभी नहीं मिटा पाओगे कि तुमने महिलाओं से युद्ध किया। इसीलिए अच्छा होगा कि अगर तुम अपने निर्णय पर 100 बार विचार करो, अन्यथा परिणाम के तुम स्वयं जिम्मेदार हो। जी महाराज। महारानी प्रणाम। महारानी, पड़ोसी देश के राजा ने संदेश भेजा है कि वह युद्ध को विराम देना चाहते हैं। बहुत खूब, मुझे खुशी हुई कि हम नारी सेना के सामने एक ऐसा इंसान जो हम नारियों के ऊपर बुरी नजर रखता है, उन्होंने अपना निर्णय जो है वो बदल दिया। अगर नारी शक्ति चाहे तो क्या से क्या नहीं कर सकती। ये बात और जज्बा हम सभी को परफॉर्मेंस दिखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद काजल जी, आपने बहुत सुंदर परफॉर्मेंस दिखाया।